अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 1 के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की साख्त। लास्ट यूनिट में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे। उससे जो पहले वाला यूनिट था उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा जनरल सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो है वो एटम आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। तकरीबन हर लेक्चर में हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एटम या एलिमेंट। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉलिक्यूल हैं। अब मॉलिक्यूल जो है उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो ये है कि व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये एटम आपस में क्यों मिलते हैं। तो ये एक फितरती अमल है, कुदरती अमल है कि कायनात में मौजूद हर चीज़ जो है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है, अपने आप को मुस्तहकम करने की कोशिश करती है। तो इसी तरह से एटम जो हैं वो भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो आपस में रिएक्ट करते हैं। एटम स्टेबल कब होते हैं, जब उनके वैलेंस शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। अब वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हों तो उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे तो उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। एटम कंबाइन टू बिकम स्टेबल होने के लिए कंबाइन करते हैं टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। एटम आपस में मिलते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। या तो वो लूज कर देंगे या गेन कर लेंगे या इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। और साथ इसमें ये लिखा है कि अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। हर एटम की ख्वाहिश होती है, जैसे क्लास में मतलब अगर 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 1-2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर बच्चे की या हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो उस स्टूडेंट जैसा बने, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अटेन करे, उसकी खूबियों को अटेन करे। इस तरह से हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को नोबल गैसेस जैसा बना ले, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के साथ मिल जाए। अब नोबल गैसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नोबल गैसेस कौन सी हैं जी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन। ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप है, 18वां ग्रुप। तो नोबल गैसेस जितनी भी हैं उनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल पे जो है वो पूरे उतरते हैं। उनके वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होंगे, यानी वो नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को नोबल गैसेस के साथ मैच करे। अच्छा, आगे 2 डेफिनेशन है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट का लफ्ज निकला है 2 से, यानी 2। तो जब भी कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डुप्लेट रूल। अब डुप्लेट रूल को हाइड्रोजन और हीलियम फॉलो करते हैं। हीलियम तो वैसे ही कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि वो नोबल गैसेस में शामिल है। हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, या किसी के साथ अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, जैसे हमने HCl के बारे में पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। अब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट। अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए और क्लोरीन ने कितने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। तो इसी तरह से अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है वैलेंस शेल में, शेयर करके, गेन करके या लूज करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। इसी तरह से अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है बाय शेयरिंग, आइदर बाय लूजिंग, आइदर बाय गेनिंग, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या शेयर करके या फिर गेन करके,
तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट निकला है ऑक्टा से, ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8। अब इसको कौन से एलिमेंट फॉलो करते हैं जी, सब एलिमेंट इसको फॉलो करते हैं, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। सिंपल एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका डुप्लेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, लूज करके या गेन करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। इसके बारे में इंशाल्लाह ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, सॉरी व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस जो हैं वो क्यों रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैसेस इसलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उनके वैलेंस शेल डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे ये हीलियम है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, नियॉन के वैलेंस शेल में 8 है, आर्गॉन के वैलेंस शेल में 8 है, क्रिप्टॉन के वैलेंस शेल में यानी ये क्या कर रहे हैं, ये अपना क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को और डुप्लेट रूल को फॉलो कर लें, इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल का आखिरी ग्रुप है नोबल गैसेस का। तो अगर सवाल पेपर में आ जाए कि व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, तो आपने बताना है कि नोबल गैसेस इसलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन हैं जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं कि डुप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, या एटम क्यों आपस में मिलते हैं, क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आगे है जी, हाउ एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कि एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करता है। तो इसकी हमारे पास 3 शराइत हैं, यानी 3 कैटेगरी में हम इसको लेते हैं। पहली ये है कि बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कब, जब उसके वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर एटम के वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा और अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, इसका एटॉमिक नंबर है 11। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपना वैलेंस शेल जो कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ लगेगी। जैसे ये है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब ये वाला इसका वैलेंस शेल जो है ये खत्म हो जाएगा। अब इसका वैलेंस शेल क्या है, ये वाला, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसका मतलब है कि जब कोई एटम जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम क्या करेगा, अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और +1 का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, यानी मैग्नीशियम क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 282, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2। हमने क्या पढ़ा है कि अगर वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एटम। तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से अगर एटम के वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 गेन करेगा 1 बाय 1। अगर 6 है तो वो 2 गेन करेगा। अगर 7 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे ये हमारे पास ये है, एग्जांपल है क्लोरीन की,
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसके ऊपर क्या वैलेंसी आ जाएगी, क्या चार्ज आ जाएगा? 1 माइनस। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। और अब ये क्या करेगा? ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, 17 और 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 है, 1 गेन करेगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इस तरह करके क्या होगा कि अगर एटम के वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज्यादा है तो वो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं जी। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? दूसरे किसी एलिमेंट के साथ शेयर कर लेगा। कब? जब उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उसके वैलेंस शेल में 4, अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। हमारे पास एग्जांपल है CH4, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे। ये मीथेन हमारे पास है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 1 2 3 एंड 4। साथ हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो मैं इसको ग्रीन मार्कर से लिख देता हूँ। 1 2 3 एंड 4। ये क्या करेगा? अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 एंड 4। तो अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? शेयर करेगा। ये अब कार्बन एक इसके साथ शेयर कर लेगा, एक इसके साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक। अब देखें जी, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी इसने क्या कर लिया? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह हाइड्रोजन डुप्लेट को फॉलो कर लेगा और कार्बन जो है वो क्या कर लेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। तो सिंपल ये है, आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये बातें माइंड में है तो आगे इंशाल्लाह आसानी होगी कि वैलेंस शेल में अगर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन तो वो लूज करेगा, अगर 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने को, और अगर 4 है तो वो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एटम रिएक्ट, कि हमें कैसे पता लगेगा कि एटम जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो इसके लिए हमारे पास सिंपल एक मेथड है। हमें द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में हमें एलिमेंट की जो पोजीशन है वो हमें बताएगी कि कोई एटम जो है वो कब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, पहले ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, रुबिडियम और सीजियम, ये क्या है? इससे हमें क्या पता लगेगा कि ये एलिमेंट जो है इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। इस तरह से अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं जी, ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं तो हमें क्या पता लग जाएगा? अगर 17 ग्रुप की बात करें तो हमें फौरन अंदाजा हो जाएगा कि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, तो हमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ये आइडेंटिफाई करती है कि वो एटम जो है वो किस अंदाज से रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल का, अमूमन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का। अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लेट रूल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट रूल, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, हाउ एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये आज का टॉपिक था, होप सो आपको समझ में आया होगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।